केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं। ये तो सभी के 40 क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं भाई, 40 क्वेश्चन आपके सभी के आएंगे, एग्रीकल्चर के भी 40 आएंगे, बायोलॉजी के भी 40 आएंगे और केमिस्ट्री के भी 40 आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा रोल आप सबको मालूम है जेट एग्ज़ाम में केमिस्ट्री अदा करती है। जिसकी केमिस्ट्री सॉलिड रहेगी, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी रहेगी, स्वाभाविक है उसकी रैंक उतनी ही अच्छी आपको गवर्नमेंट जॉब, आपके जो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनमें आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगी सीट से। और अगर ये आपकी कमज़ोर रहती है, इसमें आपके नंबर कम आते हैं, तो फिर आपको जो चांस रहते हैं सिलेक्शन के वो गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है, फिर आप प्राइवेट सीट की तरफ भागते हो। तो सबसे पहले हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है। हर साल बच्चे इसी केमिस्ट्री को देखते हैं और कहते हैं कि सर हमें केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं, इसलिए इस केमिस्ट्री को आप इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में ना समझें। बहुत सारे स्टूडेंट को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं और जब उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और बहुत अच्छी रैंक के साथ आए हैं, राजस्थान में फर्स्ट रैंक भी आई है, फोर्थ भी आई है, फिफ्थ भी आई है, सेकंड रैंक तक, यानी टॉप 10 में आपके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने पढ़ाया है वो अच्छी रैंक के साथ राजस्थान में आए हुए हैं। अब देखो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री पढ़ने का आसान तरीका क्या है, हमें केमिस्ट्री को डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है? डिवाइड करना है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एक चौथा जो पोर्शन है दोस्तों वो जोड़ा गया है सॉइल केमिस्ट्री। यानी कि जेट के अंतर्गत केमिस्ट्री के 4 पोर्शन हैं, सॉइल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। सॉइल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बड़ा रोल है इसका, यानी कि एक पार्ट से ही 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी टोटल 30 क्वेश्चंस आपके इन पार्ट्स में से पूछे जाएंगे। इस प्रकार से इन 40 क्वेश्चनों को डिवाइडेशन है। अब हमें जो देखना है और सबसे ईजी है, अगर सबसे आसान है तो वो है सॉइल केमिस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर आप पढ़ते ही हो, एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो उससे संबंधित है इसमें। भाई सॉइल केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या चीज़ें देखते हैं कि भाई सॉइल के अंतर्गत जो हमारे जो आयंस हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक जो आयंस हैं, उन आयंस का अध्ययन करेंगे, उनके मिट्टी में क्या उपयोगिता है, उनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कौन कौन से इनके कंपाउंड्स हैं, इसके अंतर्गत इनका अध्ययन हम करते हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इसमें दोस्तों लगभग जो मेजर पोर्शन है वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। लगभग जो चांस रहते हैं 20 से 22 क्वेश्चन आपके इनमें से पूछे जाएंगे और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं। तो ये डिवाइडेशन है आपके क्वेश्चंस का। पहली बात तो आपको क्वेश्चंस का डिवाइडेशन मालूम हो जाना चाहिए कि जेड आईसीआर के अंतर्गत जो केमिस्ट्री जेट के अंतर्गत पूछी जाती है उस केमिस्ट्री का पार्ट क्या है, उसके क्वेश्चंस किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। अब हमें जो मेजर पार्ट है एक तो इस पर फोकस करना है और दूसरा है इन पर। ऐसा नहीं है कि हमें इसको ही पर्टिकुलर पढ़ना है, इनको नहीं पढ़ना, पढ़ना सभी को है। आसान सबसे ज़्यादा इजी ये 10 क्वेश्चन, 10 की 10 क्वेश्चन इजी से हो जाते हैं एग्रीकल्चर वाले बच्चों, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंतर्गत आप सॉइल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वही आपके एग्रीकल्चर में है और उसी से रिलेटेड हम अध्ययन करते हैं सॉइल केमिस्ट्री में। अब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इन 3 को कैसे पढ़ें? टोटल 15 चैप्टर्स हैं आपके, टोटल 15 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के हैं और एक चैप्टर जो मतलब पूरा एक पार्ट दे रखा है वो सॉइल केमिस्ट्री का दे रखा है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले आपको यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए कि भाई ये सिलेबस जेट के अंतर्गत दे रखा है। तो हमें सबसे पहले यूनिट वाइज देखना है कि सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दे रखा है, उसके बाद हमारे पीरियोडिक टेबल्स यानी एटॉमिक एंड पीरियोडिक टेबल दे रखा है, उसके बाद आपके केमिकल बॉन्डिंग दे रखा है। इस प्रकार आपको सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन दे रखे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम दे रखा है, एसिड बेस दे रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, काइनेटिक्स है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उसके अलावा पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे डेली लाइफ इन केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली जो सिलेबस के अंतर्गत आपके चैप्टर्स हैं ये आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये चैप्टर्स का हमें अध्ययन करना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जनरल
जो केमिस्ट्री है यानी कि जनरल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान की सामान्य जो बातें हैं, रसायन विज्ञान की जो सामान्य तथ्य हैं, अवधारणाएं, उनके बारे में इस केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले आपको तो यूनिट फर्स्ट डाल देना है, और यूनिट फर्स्ट डाल के इस यूनिट के अंतर्गत क्या दे रखा है उनका हमें विशेष रूप से फोकस करना है। अब देखो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपका इस जनरल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पूछा जाता है। अब जनरल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या है, देखो आपके फर्स्टली हम देखेंगे भाई रसायन विज्ञान की आवश्यकता क्या हो, यानी केमिस्ट्री की डेफिनेशन वगैरह, डेफिनेशन। सेकंड हम देखेंगे इसके अंतर्गत जो पदार्थ के बारे में जानकारी, पदार्थ का क्लासिफिकेशन क्या है, पदार्थ का जो वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थर्ड जो हम देखेंगे दोस्तों, फिर देखेंगे हम जो हमारे मौलिक यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंतर्गत आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक, संभारिक, यानी ये टर्म्स हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आइसोडाइफर्स, उसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक, और उसके बाद अंत में हम देखेंगे दोस्तों इसमें आपके मोल कंसेप्ट, यानी मोल अवधारणा। ये जनरल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके दे रखे हैं। आगे और भी इसमें मूलनपाती सूत्र भी है, उसके बारे में अध्ययन देखेंगे। अंडुवार कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, जो जेड का फेवरेबल क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समस्थानिक, ध्यान रखना है सभी को। समस्थानिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सम इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाईलाइट करके चल रहा हूं, आपको इन पर विशेष फोकस करना है। लगभग जो पैटर्न है जनरल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जनरल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं आइसोटॉप से पूछने के चांस रहते हैं, और सम इलेक्ट्रॉनिक। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट। बट यहाँ सामान्य क्वेश्चन आपके बनते हैं। सामान्य क्वेश्चन का मतलब सामान्य पूछेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, या आपको पदार्थ की मात्रा दे दी गई होगी उसमें मोल पूछ लेगा। तो मोल कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम अवागारोदो का जो सिद्धांत है उसके माध्यम से देखेंगे। तो ये आपके 8 पॉइंट हैं। इन 8 पॉइंटों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, जनरल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत हम करने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सबसे पहले हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे, यानी रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, ये कहाँ से आया, और इसके बारे में जनरल जानकारी। तो रसायन विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन एवं उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है,
उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ये डेफिनेशन है दोस्तों। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। जनरल इसकी डेफिनेशन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, परिवर्तन भी कैसे हमारे केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। परिभाषा सामान्य है, सबको याद होनी चाहिए। अब रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान का जनक की बात करें तो फादर ऑफ केमिस्ट्री बात कर रहे हैं हम। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको माना जाता है? लेवासिये को माना जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं दोस्तों? लेवासिये को कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। शब्द कहाँ से लिया गया है? यह शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है? केमिस्ट्री जो शब्द है वो मिस्र भाषा के कीमिया से लिया गया है। मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से, याद रखना है इसको आप। जो केमिस्ट्री शब्द है वो मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से मिलकर बना है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, और काला रंग का मतलब यहाँ पे है मिस्र के जो लोग थे वो मिट्टी को कैमिन्स के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे दोस्तों? कैमिन्स। और कैमिन्स को जब काली मिट्टी कहते थे वो लोग, उसी के आधार पर इस रसायन विज्ञान की बात करें तो इस रसायन विज्ञान को प्राचीनतम जो इसका शब्द है, प्राचीनतम जो धारणा है वो आपके क्या है? केमिकेटिंग। केमिकेटिंग याद रखना, इसको भी आप कभी कभी पूछ लेता है इसको कि रसायन विज्ञान का प्राचीनतम शब्द कौन सा है। रसायन विज्ञान को प्राचीन भाषा में क्या कहते थे? केमिकेटिंग के नाम से इसको हम जानते थे। तो जनरल इंट्रोडक्शन ये केमिस्ट्री का है दोस्तों। परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। इसका फादर कौन है? लेवासिये साहब है। शब्द कहाँ से लिया गया है? मिस्र भाषा के कीमिया से, और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, और जो काला रंग का मतलब है मिस्र के जो लोग थे काली मिट्टी को किसके नाम से जानते थे? कैमिन्स के नाम से जानते थे। और कैमिन्स के कारण ही रसायन विज्ञान को प्राचीनतम भाषा में दूसरा नाम है इसका केमिकेटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकेटिंग। आगे देखिए दोस्तों, अब जो बात आती है रसायन विज्ञान के अंतर्गत, दूसरा जो हमने बात की थी वो था इसका पॉइंट कि भाई सबसे पहले हमें इस पदार्थ के बारे में मालूम होना चाहिए। देखो पदार्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको जब तक पदार्थ के बारे में नहीं मालूम होगा तब तक हम आगे अध्ययन नहीं कर सकते कि एलिमेंट किसको कहते हैं, भाई तत्व किसको कहेंगे, यौगिक किसको कहेंगे, मिश्रण किसको कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपको मालूम ही नहीं है तो हम उसके बाद कंपाउंडों का अध्ययन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में मालूम होना चाहिए? पदार्थ। पदार्थ यानी कि मैटर। दूसरा भी नाम है आजकल द्रव्य। याद रखें, द्रव्य है ना कि द्रव्य। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की जो डेफिनेशन है पदार्थ के बारे में जो हम कह सकते हैं एक सामान्य वे में कि संसार की वह हर वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और अपना एक निश्चित स्थान होता है, उस वस्तु को हम किसके नाम से जानते हैं? पदार्थ के नाम से जानते हैं। दोबारा सुन लें, संसार की हर वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण करती है, स्थान घेरती है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? पदार्थ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये पदार्थ की परिभाषा थी, याद रखें आप। अब पदार्थ जो है, इस पदार्थ की बात करें तो प्राचीनतम यह 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ था। 5 तत्व कौन कौन से हैं? वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी।
यानी कि पदार्थ जो है प्राचीनतम अगर हम बात करेंगे तो वह किससे मिलकर बना हुआ है? वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी। यानी ये प्राचीनतम अवधारणा थी कि पदार्थ जो है मुख्य रूप से 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी। सबसे पहले तो पदार्थ की परिभाषा आपको मालूम हो गई। पदार्थ प्राचीनतम किससे मिलकर बना हुआ है ये आपको मालूम हो गया। अब पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन है, पदार्थ का जो वर्गीकरण है, पदार्थ के अंतर्गत हम किन किन का अध्ययन करते हैं उसको देखेंगे इसके अंतर्गत। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का जो वर्गीकरण है दोस्तों, वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो है आपका भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक। एक तो है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो भौतिक वर्गीकरण को भी 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? मतलब सामान्यतः 2 की जगह हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। भौतिक वर्गीकरण को हम 5 स्टेज में डिवाइड कर रहे हैं। 5 स्टेज कौन कौन सी हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। 5 स्टेज हमारी जो हैं वो ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है और 5वीं जो स्टेज है दोस्तों वो है हमारी बॉस कंडेंसेट। यानी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है। एक वैज्ञानिक और है, उसका नाम है आइंस्टीन, सब जानते हो आप उनको, अल्बर्ट आइंस्टीन को। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट इन्हीं के नाम पर ये रखी गई थी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 स्टेज हैं, यानी 5 अवस्थाएं। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ का क्लासिफिकेशन है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है एंड बॉस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट है। अब देखिए रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा है इसके अंदर दोस्तों मिश्रण। पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं, याद रखें आप। कितने भाग हैं इसके? शुद्ध पदार्थ और दूसरा कौन सा है? मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो तत्व और दूसरा है यौगिक। मिश्रण की बात करेंगे तो आप सब जानते हो मिश्रण सामान्यतः कौन कौन से हैं? सममांगी और दूसरा कौन सा है? विषमांगी। एक तो सममांगी मिश्रण होता है और विषमांगी, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तत्वों को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? धात्विक यानी मेटेलिक और अधात्विक यानी नॉन मेटेलिक। तत्वों को 2 भागों में बांटते कौन कौन से? धात्विक एंड अधात्विक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक जो हमारे रहते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आप सबको मालूम है, कार्बनिक और दूसरा कौन सा है? अकार्बनिक। अब देखो दोस्तों, ये एक ब्लूप्रिंट है और ये ब्लूप्रिंट आप सबको आना चाहिए। मैंने सब कुछ आपको एक चार्ट के माध्यम से एक ब्लूप्रिंट दे दिया गया है कि भाई पदार्थ का वर्गीकरण हम करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है बेस्ड ऑन 2 टाइप्स एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। On the basis of the physical classification of matter, that it divided on 5 stages: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. And on the basis of the chemical classification of the matter, it divided on 2 parts: शुद्ध पदार्थ यानी कि pure matter and mixture. Pure matters also divided in 2 parts: elements and compounds. Elements also divided in 2 parts: metallic and non-metallic. And compounds, it's 2 types: organic and inorganic compounds. And mixture have divided in 2 parts: homogeneous and heterogeneous mixture. तो ये एक जनरल ब्लूप्रिंट है जो आप सबको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम। ये जो क्लासिफिकेशन है
ज़्यादा डिटेल में नहीं बट ब्रीफली जरूर हम करेंगे, क्योंकि इसके बाद ही केमिस्ट्री एक्चुअल में स्टार्ट होती है दोस्तों। जब तक हमें मालूम ही नहीं है मैटर क्या, हम क्या करते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ते ही नहीं है, और हम डायरेक्ट स्टार्ट क्या कर देते हैं, परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में हम डायरेक्ट क्या बात करते हैं, डाल्टन आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए, इनके बारे में डिस्कशन ही नहीं होता है। बच्चे को मालूम नहीं चलता कि एलिमेंट क्या है। अगर मैं किसी से पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट, तो बच्चा सोच में पड़ जाता है कि एलिमेंट क्या है, परिभाषा, तत्व होते हैं सर। अरे तत्व नहीं होते, तत्वों को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, हाउ कैन यू डिफाइन ऑफ द एलिमेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट की डेफिनेशन, तत्वों की परिभाषा क्या हो सकती है, कंपाउंड्स यानी यौगिकों को परिभाषित कैसे करें। तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम आपसे डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आप आज केवल इतना ब्लूप्रिंट आप लेकर रखें, इनके बारे में आप भी अध्ययन करें, आपको मैटर मिलता है तो कहीं, बाकी डेली बेसिस क्लासेस में आपको ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाएंगी। तो हम यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंतर्गत। सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद केमिकल यानी रासायनिक वर्गीकरण को देखेंगे, और रासायनिक वर्गीकरण में जो आपके पार्ट्स हैं उनको डिसाइड करेंगे। आप रेगुलर वे में जुड़ते रहें दोस्तों, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। वरना आपने सोचा कि कुछ नहीं है, आज तो ये ऐसे ही टॉपिक चल रहा है, मेन टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम चलेगा। और जब तक ये मालूम नहीं चलेगा, आप यकीन मानो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री तक पहुँच नहीं सकते। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है GOC की, हम GOC को पढ़ते नहीं हैं, फिर कहते हैं हमें केमिकल रिएक्शंस नहीं आती सर। हम केमिकल रिएक्शंस को रट रहे हैं, और रटने पर क्या करते हो आप, कहीं एल्कीन की रिएक्शन आ जाती है। अरे रटना नहीं है, कंसेप्ट है, कौन कौन सी रिएक्शंस देंगे, कौन कौन सी रिएक्शन नहीं होंगी, एल्कीन कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं, एल्कीन क्या दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। जब आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ ये इस प्रकार से इनकी जो रिएक्शंस हैं, ये नोमेनक्लेचर है, IUPAC है, वो रटना नहीं है, वो हमें कंसेप्ट के आधार पर चलना है। तो डेली बेसिस पे आप इन क्लासेस को देखते रहें,